हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल सैंक्शंस ऑन रशिया। रशिया पर जो फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई गई हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज हम बात करेंगे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। जी हाँ, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा स्विफ्ट के बारे में पिछले लगभग 10 से 15 दिन में कि रशिया पर स्विफ्ट की पकड़ मजबूत हो गई है। रशिया क्यों डरता है स्विफ्ट सिस्टम से? आखिर ये स्विफ्ट सिस्टम है क्या? तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि स्विफ्ट सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है, और क्या पूरे विश्व में इसके अलावा कोई और ऐसा पेमेंट सिस्टम नहीं है जो सभी इससे इतना डरते हैं। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि भारत का जो यूपीआई है, क्या वो स्विफ्ट का वैकल्पिक ऑप्शन हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अमॉन्ग द फाइनेंशियल सैंक्शंस imposed by Western countries on Russia is the exclusion of several Russian banks from the SWIFT payment system। यानी स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से कई रशियन बैंकों को बाहर कर दिया गया है। Without access to SWIFT, Russian banks will find it harder to communicate with international peers, which will slow down trade and make transactions costlier। देखिए, आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं काफ़ी कोशिश कर रही हैं कि रसिया जो यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुलाए, और उन्होंने डायरेक्ट अगर कहें तो इसमें इंटरफेयर नहीं किया है, युद्ध कह सकते हैं युद्ध के रूप में, बट जो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस हैं कह सकते हैं उन पर फाइनेंशियल एक तरह से वार छेड़ दिया है। जी हाँ, तो रशियन बैंक्स विल फाइंड इट हार्डर, यानी रशियन बैंकों को काफ़ी समस्या हो रही है अब जो भी अपने इंटरनेशनल ट्रेड्स थे, उन पीयर्स थे, उनसे कांटेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में, और जो भी उनका कह सकते हैं ट्रांजैक्शन होना था वो प्रॉब्लम हो रहा है, और बहुत ज़्यादा स्लो उनका ट्रेड हो गया है, और जो ट्रांजैक्शन था उसकी जो पेमेंट लगती थी अब वो काफ़ी कॉस्टली हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू द यूएस वाइट हाउस ऑफिशियल, इफ़ वन ऑफ द बैंक्स कट ऑफ फ्रॉम स्विफ्ट wants to make a payment with a bank outside of Russia, it will likely need to use a phone or fax machine. Russian companies and individuals will find it harder to pay for imports and receive cash for exports, borrow or invest overseas। यानी रशियन कंपनीज या इंडिविजुअल्स के लिए अब ये बहुत मुश्किल समय हो चुका है, क्योंकि बिना स्विफ्ट के आप जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए किस टाइप से आप पैसों का अरेंज करेंगे, कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि व्हाट इज़ द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। तो देखिए, ये है स्विफ्ट। आप देख पा रहे हैं ब्रोकर डील्स हैं, ब्रोकरेज हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ भी आप देखें, स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट है, आप हर तरीके से बैंक, डिपॉजिटर जितने भी हैं, सब जो इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन होते हैं वो स्विफ्ट के थ्रू होते हैं। तो देखिए, स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यानी स्विफ्ट का जो कह सकते हैं फुल फॉर्म है वो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज। यानी कह सकते हैं कि ये एक बैंक नहीं है, बट ये जस्ट आपको जो इंटरनेशनली मैसेज हैं आपके ट्रांजैक्शन के वो प्रोवाइड कराता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये मीडिएटर का काम करता है, और वर्ल्ड में कह सकते हैं आप लीडिंग प्रोवाइडिंग है ये ऐसे मैसेजिंग सिस्टम का। देखिए, आप सभी को पता होगा जो भारत में रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो बैंकिंग है, हर बैंक को एक कोड दिया जाता है जिसको IFSC कोड बोलते हैं। जैसे SBI का SBIN करके या फिर आगे डिजिट लिखी होती हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए स्विफ्ट सिस्टम होता है। तो स्विफ्ट क्या है? इनको एक कोड देता है। तो स्विफ्ट पेमेंट आर पेमेंट्स डन थ्रू द नेटवर्क। स्विफ्ट असाइंस ईच बैंक एन 8 और 11 कैरेक्टर लॉन्ग कोड, या तो 8 डिजिट का या 11 डिजिट का कोई कोड प्रोवाइड करता है हर बैंक को या हर इंस्टीट्यूशंस को, नोन एज द बैंक आइडेंटिफायर। इट इज़ सिमिलर टू द IFSC कोड यूज्ड फॉर डोमेस्टिक इंटरबैंक ट्रांसफर्स। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो IFSC कोड यूज़ करते हैं, और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो स्विफ्ट बीइंग यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। अब देखिए, जो स्विफ्ट सिस्टम है ये इमीडिएटली इंस्टेंट ट्रांसफ़र नहीं करता है। इट टेक्स जनरली 1 to 4 वर्किंग डेज। क्यों? बिफोर योर फंड आर क्रेडिट टू द रेसिपिएंट
they will undergo anti-fraud and anti-money laundering checks which takes time। तो देखिए, if it facilitates trillions of dollars of cross-border payments between 11,000 financial institutions in more than 200 कंट्री, यानी लगभग विश्व के हर देश में स्विफ्ट सिस्टम लागू है और 11,000 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस डॉलर में करते हैं। ईच मेंबर हैज़ इट्स ओन स्विफ्ट कोड, जिसके हमने बैंक आइडेंटिफायर बताया था, तो उनको हर इंस्टीट्यूशन को एक कोड दिया गया है। एवरी डे मोर देन 40 मिलियन फाइनेंशियल मैसेजेस आर एक्सचेंज्ड सिक्योरली थ्रू द स्विफ्ट प्लेटफॉर्म। देखिए, स्विफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और एक ग्लोबल मेंबर ओन कॉरपोरेटेड दैट वाज फंडेड इन 1973। 1973 में 239 बैंक जो 15 देशों के थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इट वेंट लाइव विद इट्स मैसेजिंग सर्विसेज इन 1977। देखिए, 1977 तक जो है, जो भी इंटर बॉर्डर ट्रांजेक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होते थे, उनके मैसेजिंग के लिए टेलेक्स टेक्नोलॉजी सिस्टम यूज़ किया जाता था। तो 1977 से, यानी 1977 से आप देखेंगे उसकी जगह स्विफ्ट सिस्टम आ गया था। द यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मैसेजेस एंड रेफरेंस डाटा ensures that information exchange between institution is unambiguous and machine friendly, यानी कोई भी है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपका मैसेज होना चाहिए एक्सचेंज पे और मशीन फ्रेंडली होना चाहिए। फैसिलिटेशन, ऑटोमेशन, कॉस्ट रिडक्शन एंड रिस्क मिटिगेशन, यानी ये सब चीज़ें जो हैं उसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इसमें। थ्रू स्विफ्ट बैंक्स, कस्टोडियंस, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, central banks, market infrastructures and corporate clients can connect with one another to exchange structured electronic messages for common business processes like making payments for or settling trades। यानी ये सब चीज़ें इंटरनेशनल की बात करें अगर हम, जैसे हम बात करके भारत में अगर हम लोकल की बात करें तो बैंक जो IFSC कोड आप डालोगे तो वो बताएगा भाई कौन सी शाखा है। ऐसे ही इंटरनेशनल जो उनका कोड दिया जाता है, बैंक्स हो, कस्टोडियन हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, तो उस टाइप से यहाँ पे आसानी से जो भी ट्रेड्स हैं या मेकिंग पेमेंट्स है वो की जा सकती हैं। स्विफ्ट इज़ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर बेल्जियन लॉ एंड इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई इट्स शेयर होल्डर्स representing approximately 3,500 financial institutions across the world. The shareholders elect a board of 25 independent directors। देखिए, जो शेयर होल्डर्स होते हैं 25 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की तरफ से। दिस बोर्ड गवर्न्स द कंपनी एंड ओवरसीज इट्स मैनेजमेंट। ये बोर्ड जो है कंपनी और इसका जो ओवरसीज पूरे विदेशों में मैनेजमेंट है उसको गवर्न करता है। The executive committee is a group of full-time employees headed by the chief executive officer। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ headed by the CEO, chief executive officers। Each nation's usage is Swift messaging service determines both Swift shareholding allocations and the number of board directors that each nation is entitled to। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि ईच नेशंस यूसेज कि स्विफ्ट मैसेज का कितना सर्विस यूज़ करेंगे, बोथ शेयर होल्डिंग एलोकेशंस एंड नंबर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स दैट ईच नेशन इज एंटाइटल्ड टू। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि भाई शेयर होल्डिंग एलोकेशंस क्या है स्विफ्ट में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस देखिए कितने हैं। स्विफ्ट इज ओवरसीन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ G10 कंट्रीज। जो जी बड़े बड़े देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, उनका यहाँ पर क्या है, आप कह सकते हैं कि प्रभुत्व है। एज वेल एज द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, आप USA का फेडरल रिजर्व बैंक बोल सकते हो, जो इंग्लैंड का बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड, विद द नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम एज द लीड ओवरसियर। इट इज़, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पहले बताया गया था कि इसमें क्या है, ये कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है, जस्ट एक मीडिएटर का काम करता है। यानी नोट दैट स्विफ्ट इज़ ओनली ए मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर। It has no control over underlying financial transactions that are mentioned by its financial institutions customers in their messages। It has no control, इसका कोई कंट्रोल नहीं है
अंडरलाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस दैट आर मेंशनड, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं उस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है, ओनली ये मैसेजिंग सिस्टम है। वाइल स्विफ्ट कंप्लाइज फुल्ली विद ऑल एप्लीकेबल सैंक्शंस लॉ, द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ensuring that individual financial transactions comply with sanctions law rests with the financial institutions handling them and their competent authority। देखिए, अगर किसी को ब्लॉक कर दिया जाता है, मान लीजिए कि सैंक्शन लगा दी गई हैं, तो वो कोड उसमें फीड कर दिया जाएगा कि ये कोड जो है अभी इसके लिए इस पर ब्लॉक लगा दी गई है, इसको सैंक्शन लिस्ट में डाला गया है। ऐसा देखिए 2011-12 में ईरान के ऊपर लगाया गया था। इंटरनेशनल सैंक्शंस tightened against Iran over its disputed nuclear program. SWIFT was prohibited from providing financial message services to European Union sanctions Iranian banks. So SWIFT, since it is incorporated under Belgian law, had to comply with these regulations as confirmed by its home country government and disconnect these Iranian banks. In January 2016, many of the affected banks were removed from the sanction list. 2016 में जितने भी बैंक थे ईरान के, उसमें से मोस्ट के ऊपर से जो सैंक्शंस लगी हुई थी उनको हटा लिया गया था और वापस वो रिकनेक्ट हो गए थे ईयू के, आप कह सकते हैं, स्विफ्ट सिस्टम में। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सिस्टम, अभी रशिया के ऊपर भी जो सैंक्शंस की बात की जा रही है, तो क्या पूरे वर्ल्ड में स्विफ्ट का कोई तोड़ हमारे पास है? क्या स्विफ्ट का कुछ वैकल्पिक ऑप्शन हमारे पास है? देखिए 2014 में रशिया ने अपना एक सिस्टम बनाया था जो स्विफ्ट को अल्टरनेशन की बात की गई थी। उस सिस्टम को बोलते थे SPFS, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, बट दिस सिस्टम हैज स्ट्रगल्ड टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। बट अगर मैं बात कहूँ 20-30 देशों में ही इसका प्रभुत्व कुछ थोड़ा बहुत रहा, बाकी इसका कोई इतना ज़्यादा इंटरनेशनली इफेक्ट नहीं हुआ और उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। चाइना ने इसके बदले में अपना बनाया था 2015 में किप्स, द क्रॉस बॉर्डर इंटरनेट पेमेंट सिस्टम। देखिए काफ़ी हद तक ये सफल रहा और इन्होंने डॉलर के मुकाबले जो अपना युआन था उसको कह सकते हैं ग्लोबल फेम दिलाने के लिए इसको किया था, बट ये युआन से आगे निकलने में सफल नहीं रहा। यानी क्योंकि हमें अगर पूरे विश्व में कोई चीज़ करनी है तो हमें क्या है, डॉलर में उसको ले जाना होगा। तो इट अलाउज ग्लोबल बैंक्स टू क्लियर क्रॉस बॉर्डर युआन ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली ऑन शोर, यानी यूएन ट्रांजैक्शंस के लिए काफ़ी अच्छा था। तो बट फिर भी अगर देखेंगे तो आप अबाउट 1280 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 103 कंट्री इसके थ्रू जुड़े हुए हैं और मोर देन 12 ट्रिलियन 2021 में जो है इसने प्रोसेस किया है। तो ये भी काफ़ी कह सकते हैं अपनी तरफ से सफल है, बट इसका मेनली जो कॉन्सेप्ट था वो था युआन से रिलेटेड। अब हम जो मेन इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या वो स्विफ्ट सिस्टम की जगह ले सकता है? तो देखिए उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो देखना होगा हमें। ब्रिजिंग द गैप और ब्रिंगिंग द कॉस्ट डाउन विल बी वेरी सिमिलर टू व्हाट द सुपरबली सक्सेसफुल यूपीआई डिड फॉर डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रांजैक्शंस। देखिए अभी अगर इंटरनेशनल की बात ना करके डोमेस्टिक के बारे में देखें तो जो यूपीआई है उसने बहुत अच्छे से यहाँ पर सब कुछ अच्छे से काम किया है, कॉस्ट को डाउन किया है। जो गैप था, आप पेमेंट देखेंगे फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब चीज़ें जो आई थी उसने यूपी सबको क्या है एक साथ लगा खड़ा कर दिया और उसमें काफ़ी कॉस्ट कटिंग भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट भी कम किया है फॉर द डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। और देखिए हमने अभी देखा था कि जो जैसे श्रीलंका देश को भी हमने इसको दिया था, तो इट इज़ नाउ बीइंग एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज सच एज श्रीलंका फॉर अनेबलिंग देयर डिजिटल पेमेंट इंफ्रा। UPI has the ability to scale up rapidly and has been able to keep the hackers away so far। यानी हैकर्स से बचा के रखना, क्योंकि आप जब इंटरनेशनली इन चीज़ों में डील करोगे तो सिक्योरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी विल बी ए क्रूशियल फैक्टर फॉर एनी ग्लोबल पेमेंट इंटरफेस GPI। अगर हमें कोई भी ग्लोबल पेमेंट इंटरफेस बनाना है तो उसके लिए हमें क्या है, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। टू द ई रुपी, देखिए ई रुपी में हम बात करना चाहते हैं क्योंकि ये इंडियन है, इंडियन करेंसी रुपीज़। हैंस RBI शुड क्रिएट द ई रुपी एज ए GPI दैट कैन बी ए डिजिटल पब्लिक गुड एंड शेयर्ड विद एवरी सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड में किसी भी सेंट्रल बैंक के साथ शेयर कर सकती है ये ई रुपी जो है डिजिटल करेंसी।
The pilot of the e-rupee should not just be for changing or exchanging the digital rupee into flat currency and back, but also exchange with other central banks. देखिए, इसको रुपीज़ में या ई रुपीज़ में कन्वर्ट करने से बेटर रहेगा, कह सकते हैं एक्सचेंज विद अदर सेंट्रल बैंक्स, यानी अदर सेंट्रल बैंक की जो करेंसी है उसमें भी एक्सचेंज इसमें होना चाहिए. इंडिया शुड मेक एंड ऑफर द GPI स्टैक एज ए डिजिटल पब्लिक गुड विच कैन बी integral to its digital diplomatic effort with every country. Because it is an open source stack, countries can adapt it to fit their own CBDC central bank digital करेंसी. देखिए, क्योंकि ओपन सोर्स होगा तो हर कंट्रीज क्या है, ग्लोबली इसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में यूज़ कर पाएंगी. तो एज ए डिप्लोमेसी टूल GPI विल हेल्प सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट विद द ग्लोबल इकोनॉमी. क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जिस पे भी सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, जैसे अभी रशिया है, ईरान है या और भी जो ऐसी कंट्रीज़ हैं, आप देखेंगे तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं. दिस विल अनेबल देयर इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स टू ट्रेड एट ए चीपर ट्रांजेक्शन कॉस्ट. देखिए, जो इसका ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है. इंडिया हैज़ टू टेक ग्लोबल लीडरशिप इन क्रिएटिंग द GPI and build a parallel banking network with countries that can cut the cost of SWIFT as well as check the hegemony of the European powers to take unilateral decisions on which country can or cannot do trade with Russia or any other country. The hegemony of SWIFT has to end and to be replaced by the GPI. तो देखिए, उन सब देशों के साथ यहाँ पे मिलकर काम करना चाहिए जो स्विफ्ट से हटना चाह रहे हैं या किसी न किसी तरह से सैंक्शंस स्विफ्ट ने लगा रखी है, ताकि धीरे धीरे ही सही बट ये UPI सिस्टम हमें आगे लेके जाना पड़ेगा. जो इसने डोमेस्टिक में करके दिखाया है, हमें उम्मीद है कि ये पूरे विश्व में इंटरनेशनली भी ग्लोबली भी इन चीज़ों को आसानी से कर सकता है. चलिए देखते हैं अभी क्या करते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट क्या सोचते हैं इसके बारे में. बट एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पर की जा सकती है, जैसे रशिया और चाइना ने कोशिश की, हमें भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए. चलिए फिर मिलेंगे आपसे. जय हिंद, जय भारत.